हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स की, उसमें 26 अक्टूबर का जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम उन सभी को फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ करंट अफेयर का रिवीजन हम करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इनॉग्रेटेड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर कमेंट बॉक्स में टाइप किया गया है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन होल्ड करता है? तो राजनाथ सिंह यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। इसी तरीके से वीडियो की एंड में आपको आज का क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री अनाउंसेस फ्री वीजाज फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। तो अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश ने फ्री वीजा प्रोवाइड करने को कहा है इंडियंस को? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी श्रीलंका, जिससे हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो श्रीलंका जो देश रहेगा, इन्होंने बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को अपने देश में, श्रीलंका का जो कैबिनेट है उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें फ्री वीजा, जो टूरिस्ट वीजा है, ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें टोटल आपकी 7 कंट्रीज रहेंगी, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान। ये टोटल 7 कंट्रीज को फ्री वीजा प्रोवाइड कराया जाएगा टूरिज्म से रिलेटेड। और ये जो पॉलिसी रहेगी, ये इफेक्ट में रहेगी 31 मार्च 2024 तक। यहां पे रिवीजन करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहेंगे नीतीश कुमार, जिन्होंने लॉन्च किया रबी कैंपेन 2023 को। श्रीलंका ने फ्री वीजा अनाउंस करा इंडियंस के लिए बूस्ट करने को टूरिज्म, जो हमारा क्वेश्चन था। इंडिया होस्ट करेगा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट, जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 न्यू दिल्ली में फरवरी में यह आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट को 7 नेशंस को, 7 कंट्रीज को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर अपार ID इनिशिएटिव को लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था 5 जजेस का, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कोर्ट जो रहेगा वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो गे मैरिज से रिलेटेड आपका रहेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह, जिन्होंने लॉन्च किया EV रेडी इंडियन डैशबोर्ड को। तो ये हमारा कुछ रिवीजन है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेस। तो लेस के आप चिप्स जानते होंगे, लेस कंपनी को। तो लेस का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर कैप्टन थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे इंडिया के। अभी प्रेजेंट टाइम में IPL में तो खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं उसमें से संन्यास ले लिया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। अगर बात करी जाए लेस की, तो लेस के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर हैं इनकी कंपनी के। और एक कैंपेन रहेगी जो स्टार्ट करी है लेस ने, नो लेस नो गेम। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। अपॉइंटमेंट की यहां पे बात की गई है, तो रिवीजन करते हैं। अशोक वसवानी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कोटक महिंद्रा बैंक का। संजय कुमार जैन को चेयरमैन और MD चुना गया IRCTC का। इश्पिता दास गुप्ता रहेंगी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है HP इंडियन रीजन के लिए। रघुपुर दास को हाल ही में उड़ीसा स्टेट का गवर्नर चुना गया है। और आपके रहेंगे इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, जिनको गवर्नर चुना गया है त्रिपुरा स्टेट का।
क्रिस्टोफर लक्सन रहेंगे आपके, जो कि अभी हाल ही में आपके इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए प्राइम मिनिस्टर के न्यूजीलैंड में वो जीत लिए गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा। नीरज चोपड़ा जो कि एक इंडियन एथलीट हैं, इनको अपॉइंट किया गया है लॉरियस एम्बेसडर 2023 के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिलेंगे। 2000 प्लस क्वेश्चन है फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। सिर्फ 79 रुपीज में ये आपको ई बुक मिल रही है और ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टू सरपास विच कंट्री इन 2030 टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया सेज S&P ग्लोबल। तो S&P ग्लोबल के द्वारा एक आपका अभी हाल ही में एक फोरकास्ट जारी किया गया है जिसमें इंडिया जो है वो सरपास कर लेगा, आगे निकल जाएगा कौन सी कंट्री से 2023 में और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी एशिया का। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जापान। इंडिया जापान को सरपास कर लेगा 2030 तक। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी हाल ही में काफी ज्यादा राइज पे चल रही है, बढ़ती जा रही है। तो 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा इंडिया का, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो रीच करेगा 7.3 ट्रिलियन डॉलर को, जो कि इसको बना देगा इंडिया की इकोनॉमी को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया पैसिफिक रीजन में। और पहले नंबर पे आपका रहेगा चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में। करंट की रिवीजन की बात करते हैं। गवर्नमेंट हाल ही में इन्वेस्ट करेगी 30,000 करोड़ जिससे कि एक्सपेंड किया जा सके क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज को। यूएस के द्वारा इंपोज किया गया 3 चाइनीज फर्म्स पे सैंक्शंस लगाए गए हैं क्योंकि इन्होंने जो मिसाइल रहेगी उसके कंपोनेंट सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को। धोरदो आपकी जगह रहेगी गुजरात में, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला 2023 का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के द्वारा। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया डिजी कवच प्रोग्राम को, जिससे फाइट किया जा सके ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इंडिया के अंदर। जापान पहला देश बन गया दुनिया का जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया ऑफशोर वेसल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 511 प्रमोद महाजन रूरल डेवलपमेंट सेंटर्स को महाराष्ट्र स्टेट में। विच कंपनी सिक्योर्स बिड टू परचेज PTC विंड पावर डिवीजन फॉर ₹925 करोड़। तो 925 करोड़ में जो PTC कंपनी है उसका जो विंड पावर डिवीजन है उसको खरीद लिया गया कौन सी कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी रहेगी ONGC। ONGC विंड पावर में आपका कदम रखने जा रही है इस परचेज के साथ। तो ONGC जो कंपनी है इनके द्वारा ये परचेज किया गया है PTC इंडिया लिमिटेड की विंड पावर डिवीजन को 925 करोड़ में, जो कि स्ट्रेटजी रहेगी ONGC की एक्सपेंड करने को अपने बिजनेस को। अपना जो इनका कोर है हाइड्रोकार्बन एक्टिविटीज का, उसके अलावा ये विंड पावर की तरफ भी अपना कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। ONGC को फाउंड किया गया था 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर ONGC का दिल्ली में आपको मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और CEO कौन है, तो वो है अरुण कुमार सिंह। हु अनवील्ड स्काईरूट विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट शेड्यूल्ड फॉर फुल लॉन्च नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल हमारा जो अगला साल है उसमें पूरी तरीके से लॉन्च किया जाएगा ये जो आपका एक रॉकेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार किया जा रहा है। तो अनवील किसके द्वारा किया गया है, स्काई रूट का विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको अनवील किया गया है। यूनियन मिनिस्टर रहेंगे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अनवील किया स्काई रूट विक्रम ऑर्बिटल रॉकेट को हैदराबाद के अंदर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सैटेलाइट रहेगी ये लो अर्थ ऑर्बिट में अगले साल नेक्स्ट ईयर आपकी लॉन्च की जाएगी। स्काई रूट के को फाउंडर और CEO कौन है, तो पवन कुमार चंदन CEO और को फाउंडर रहेंगे स्काई रूट के। ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इंडिया की। स्काई रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इसको आप याद रखें।
इंडिया एंड विच कंट्री किक ऑफ एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 बायलेटरल ट्रेनिंग। तो एक अभ्यास रहेगा हरिमऊ शक्ति 2023। इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मिलके ये जो ट्रेनिंग है, ये जो एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट कर रहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मलेशिया देश हो जाएगा। इंडिया और मलेशिया के बीच में इंडिया की और मलेशिया की जो आर्मीज हैं, इन्होंने एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 को लॉन्च कर रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव रहेगा इनके द्वारा, जो कि एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज रहेगी, जो उमरोई कैंटोनमेंट जो है इंडिया की, वहां पे इसको स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दोनों कंट्रीज के बीच में। हु इनॉग्रेट्स IFFCO's नैनो डेप प्लांट एट कलोल इन गांधीनगर गुजरात। तो IFFCO का एक नैनो डेप प्लांट रहेगा, जिसको इनॉग्रेट किया जा रहा है कलोल गांधीनगर गुजरात में। तो ये जो इनॉग्रेशन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अमित शाह के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर रहेंगे श्री अमित शाह, जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नैनो DAP, जो कि लिक्विड प्लांट रहेगा आपका, इफ्को का रहेगा ये कलोल गांधीनगर गुजरात में आपका इनॉग्रेट किया गया है। इसका जो एम रखा गया है वो रखा गया है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके फूड के प्रोडक्शन में और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में। अपने हमारे यहाँ ही जो फूड का प्रोडक्शन है और जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। Which Indian city is the second most polluted city in the world as per IQAR? तो IQAR के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है, उसके मुताबिक इंडिया की कौन सी सिटी है जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी रहेगी। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पॉल्यूटेड सिटी है दुनिया की। इंडिया ने जो ये इसमें एयर पॉल्यूशन जो इशू है, उसमें इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिनका जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा जिनमें देखने को रहता है, जिसमें मुंबई ने इस बार सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही है IQAIR के द्वारा। IQAIR जो है एक लीडिंग एयर क्वालिटी मेजरमेंट कंपनी रहेगी। इसमें जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, वो भी ज़्यादा पीछे नहीं रही। इंडिया की कैपिटल रैंकिंग के मामले में 6th नंबर पर रही है दुनिया भर में। जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसको मेजर किया जाता है पॉल्यूशन लेवल, जो कि इंडिकेट करता है हेल्थ रिस्क और जो हमारी ब्रीथिंग से रिलेटेड परेशानी है उनको दर्शाता है। अगर टॉप पोजीशन की बात करी जाए तो पहले नंबर पे बीजिंग, जो कि कैपिटल है चाइना की, वो पहले नंबर पे रहा है पॉल्यूशन में IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में कौन से दिन को ये सेलिब्रेट किया गया? तो ये 24 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे की, तो ये 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस का भी डे अभी आपका सेलिब्रेट हुआ है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था UN। तो ये आपका इनके द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा आपका जो कि अटेंशन खींचता है लोगों की ग्लोबल डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड और क्रिटिकल जो नीड्स हैं उनसे रिलेटेड। ये जो डे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारे कल का जो हमने करंट अफेयर कवर किया था, उसका रिवीजन एक बार यहाँ पे अब हम करेंगे। रिवीजन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 इन विच सिटी। हमने पीछे भी कवर किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 न्यू दिल्ली में फरवरी में आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO चुने गए हैं अशोक वसवानी। हु लॉन्च्ड द रबी कैंपेन 2023। तो रबी कैंपेन 2023 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च करी गई। Who secured the top position in the 15th Mercer CFA Institute Global Pension Index। तो इसमें जो पहली रैंक रही, टॉप नंबर पे रहा, वो रहा आपका नीदरलैंड। गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट हाउ मच टू एक्सपेंड
क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज। तो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट 30,000 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट कर रही है। बिशन सिंह बेदी का पासिस अवे एट 77 वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो बिशन सिंह बेदी का अभी हाल ही में 77 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो ये आपके क्रिकेटर रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर बॉलर रहेंगे और फॉर्मर कैप्टन भी थे इंडिया की क्रिकेट टीम के। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस द गो सेविंग्स अकाउंट। तो आरबीएल बैंक के द्वारा गो सेविंग्स अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमास रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू इजराइल हमास वॉर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हमास जो अभी हाल ही में इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। गाजा पट्टी जो है, गाजा स्ट्रिप जो है उस पर कब्जा है हमास का, और इन्होंने रॉकेट दाग दिए थे इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एरिया में, इजराइल हमास एरिया में। तो हमास को एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। यूनाइटेड नेशंस डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। तो 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था यूएन। तो 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमारा एक रिवीजन का क्वेश्चन रहेगा, क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 इन विच सिटी। हमने 2-3 बार आज की वीडियो में ही इसको रिवाइज कर लिया, कल की वीडियो में भी रिवाइज किया था। अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 कौन सी सिटी में होस्ट होने जा रहा है। ये सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को या फिर किसी भी चीज़ को, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एग्जाम की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।